वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और महाउत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पूरी अयोध्या को त्रेता युग की थीम से सजाया जा रहा है और सड़कों के किनारे लगे सूर्य स्तंभ भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शा रहे हैं। धर्मपथ के सड़कों के किनारों पर दीवार बन रही है जिस पर रामायण काल के प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। दीवारें टेराकोटा फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजी होंगी जो त्रेता युग की याद दिलाएंगी। वहीं अयोध्या में अब रंग रोगन, साफ सफाई और कलाकृति का काम हर तरफ नजर आ रहा है क्योंकि 500 सालों के बाद श्री राम का अयोध्या में आगमन होने जा रहा है। कुल मिलाकर भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या में उत्सव की तैयारियां अपने आखिरी चरणों में हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और जिस तरह से अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर तरफ विकास का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है, रंग रोगन, साफ सफाई होती हुई नजर आ रही है और प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 18 दिन का समय शेष रह गया है, जिसको लेकर वहां पर लोगों में उत्साह भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो 22 जनवरी का जब श्री राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर में आगमन होगा, अयोध्या में फिर से आगमन होगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अयोध्या के विकास पर लगातार सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अयोध्या में एक अलौकिक भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलेगा 22 जनवरी को, जब श्री राम अपने धाम में दोबारा से विराजमान होंगे। और आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर होगी। तो घर घर में निमंत्रण अभियान भी चल रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को एक बड़ा वीआईपी मोमेंट भी वहां पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद देखने को मिल रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली हुई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर। तो श्री राम का धाम पूरी तरह से सज कर तैयार है श्री राम के आगमन को लेकर और अयोध्या में महाउत्सव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलेगा और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही अयोध्या से हमारे संवाददाता कौशल शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो कौशल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे कि अयोध्या में जिस तरह से श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उससे अयोध्या में विकास की गाड़ी का पहिया कहां तक पहुंचा? आपको बता दें, अयोध्या में इस समय पूरी तरह भव्यमय हो चुकी है, पूरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। विकास कार्य की बात कर लें कि भाजपा द्वारा लगातार अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। लोकार्पण के साथ साथ में यात्रियों को आने के लिए ऐसी सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी कोई सुविधा ना हो। और लगातार प्रधानमंत्री के आगमन के पहले अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रभु राम लला की नगरी एक भव्य और दिव्य और अलौकिक तरीके से सज के तैयार है। और सबसे पहले मनीषा जी, ये भी बात है कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर आए और चाहे पर जो अभी निर्माण किए प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन का, उसके बाहर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी रखी गई हैं। किसी यात्री को, जान लीजिए कि यहाँ कोई यात्री आता है, कोई अपने वाहन नहीं लाते हैं, तो उनको यहाँ पर अयोध्या में टहलने घूमने के लिए उनके परिवार के लिए एक छोटे शुल्क में ऐसी सुविधा रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी उनको दी जाएंगी टोकन के माध्यम से। और लगातार एक प्रकार से पूरी अयोध्या तो एक भव्य और दिव्य और अलौकिक बन के तैयार है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले अब शेष 18 दिन बचे हुए हैं। लगातार एक अयोध्या धर्म नगरी को हाईटेक बना दिया गया है। लगातार हर एक अधिकारी कर्मचारी दौड़ा कर रहे हैं ताकि कोई ठीक है।
बिल्कुल कौशल, लौटेंगे आपके पास। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, जिस तरह से अब 18 दिन का समय शेष बच गया है, 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, ना केवल देश की बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिसकी कमान अब यूपी एसएसएफ ने संभाल ली है? तो जिस तरह से 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी ज्यादा चाक चौबंद देखने को मिल रही है, तो इसी की जानकारी राघवेंद्र आपसे लेना चाहेंगे। इंतजार खत्म हुआ, विवादित बना दिया गया था, राजनीति के चक्कर में कहिए या सत्ता के चक्कर में कहिए। जो एक राजनीति का अखाड़ा हो गया था अयोध्या, अब कोर्ट के माध्यम से उससे निजात मिली है। और ये जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अन्य कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तमाम गणमान्य धर्म गुरु आएंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट वहां पे दिखाई देगी। तो त्रिस्तरीय ऐसी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार बार अयोध्या दौरा और समीक्षा बैठकों का जो दौर चल रहा है, वो इसी पे फोकस है, स्वच्छता पे और सुरक्षा पे। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सुरक्षा में कोई कमी न रहे और साथ ही स्वच्छता में कोई कमी न रहे। और विकास की तो जो गंगा वहाँ पे बह रही है वो हमारे आपके सामने है। लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास होना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा विस्तार कर देना, कहीं न कहीं सरोवर तट को इस तरह से सजा देना, घाटों का इस तरह से निर्माण कर देना, सड़कों का एक जो मकड़जाल पहले गलियां हुआ करती थी उनको कॉरिडोर के रूप में बदल देना। जो सुरक्षा व्यवस्था और विकास तीनों का सामंजस्य इस समय देखना हो तो अयोध्या आप आइए और अयोध्या में देखिए। और जो अयोध्या आएंगे 22 जनवरी को, वो सबको दिखेगा भी कि अब ये दिव्य भव्य अलौकिक स्वच्छ सुंदर अयोध्या राम नगरी कैसी है और पहले कैसी थी, इसकी भव्यता देखने को मिलेगी। सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार विकास हो रहा है, कहीं न कहीं अयोध्या के इर्द गिर्द के क्षेत्रों का जो विकास हो वो देखने लायक बन रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, लौटेंगे। और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो आचार्य जी, जिस तरह से 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, 18 दिन का समय शेष रहा है, तो ऐसे में साधु संत वर्ग में कितना ज्यादा उत्साह, कितने प्रेम से, कितने मन से इंतजार हो रहा है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का? जी मनीषा जी, ये प्रसन्नता हम सभी को है और प्रसन्नता के साथ साथ जो प्रतीक्षा थी, जो इंतजार था आज के लगभग 500 सालों का, कि 500 सालों में हमारे पूर्वजों ने, जो भी सनातनी लोग थे, सनातन को मानने जानने समझने वाले जो लोग थे, इन लोगों ने अपना कितना बलिदान दिया है। और बलिदान देते देते वो प्रतीक्षा चली रही थी, लेकिन फिलहाल कोई भी अयोध्या की तरफ देखने को राजी नहीं था। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं वह सब देखने को समझ में आ रही है कि हाँ, जैसे रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या के बारे में वर्णन किया गया, वाल्मीकि रामायण के बारे में उसके अंतर्गत अयोध्या का वर्णन किया गया, वह वर्णन आज समझ में आता है कि अयोध्या की दिव्यता, भव्यता, भव्यता किस तरह की हो रही है। और जो सनातन को विशेष रूप से मानने जानने वाले लोग हैं, साथ साथ राम जी को विशेषकर, क्योंकि राम जी वह रूप है, ब्रह्म के पर ब्रह्म के अवतार है। और तो राम जी को जो विशेषकर अपने हृदय में स्थान देने वाले लोग हैं और जो साधु संत महात्मा गण हैं, ये सभी के अंदर वो एक अद्भुत उत्साह है कि वो कौन सी शुभ घड़ी, वह कौन सा दिन, जो कि आप भी आपके मुंह से मैं सुन ही रहा था भी, जिस तरह से भी 18 दिन का समय बाकी बचा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, समय की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, बड़ा उत्साहित हो रहा है कि वह 22 तारीख का समय आएगा जिस दिन भगवान राम अपने उस दिव्य स्थान पर, अपने भवन में, अपने महल में विराजमान होंगे। क्योंकि भगवान काफी सालों से तंबू के अंदर, करात के अंदर विराजमान थे, लेकिन वह दिव्य समय अब आने वाला है, नजदीक आने वाला है, जब भगवान श्री राम अपने उस महल में विराजमान होंगे जहाँ की प्रतीक्षा सबको थी, जहाँ की प्रतीक्षा संत महात्माओं की थी। तो सभी के अंदर उल्लास है। और यहाँ तक मनीषा जी बताऊं आपको कि भारत ही नहीं, जो राम है, राम विश्व के राम है और सनातन के प्राण है राम। तो सनातन के लोग जहां भी हैं, जिस भी देश में हैं, जिस भी स्थान में हैं, वो किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सनातन के जो अनुयायी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, राम को विशेषकर अपने हृदय में स्थान देने वाले जो लोग हैं, वह हर जगह से उत्साहित हो रहे हैं, हर जगह से प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्नता की झलक आप अयोध्या में देख ही रहे हैं कि लोगों का आना जाना किस तरह से कहां से हो रहा है।
लोग वहां पर पहुंच करके राम भगवान के अनोखे अनोखे गीत, सोहर, बधाव और ऐसे ऐसे जो एक वहां पारंपरिक गीत जो होते हैं, चाहे वो भोजपुरी भाषा में हो चाहे अवधी भाषा में हो। आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि के लोग, गोंडा, बहराइच का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो लोग हैं वहां पहुंच करके अपने अपने गीत, अपने अपने भाव को भगवान राम के सामने प्रकट करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं। तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो तो वही समझ सकते हैं जो राम को अपने हृदय में बसाने वाले लोग हैं, वही समझ सकते हैं जो सनातन को मानने वाले लोग हैं। बड़े दिव्य की अनुभूति होती मनीषा जी, मुझे प्रसन्नता होती है। आचार्य जी लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल बैठ करके बिल्कुल आचार्य जी एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। ज्योतिष आचार्य के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, ऐसे में इस मुहूर्त का और श्री राम लला का जो भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसका ज्योतिषी महत्व क्या कुछ है? जी आचार्य जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे लगा कि वो प्रज्वल से बात हो रही थी। तो देखिए, एक तो क्या है, सबसे पहले बात है कि एक बहुत लंबे इंतजार के बाद में मंदिर का निर्माण हो रहा है। और निश्चित रूप से जब जैसे दो पक्ष होते हैं हमारे, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन, दूसरा इसी तरह से मास होते हैं। जैसे अभी जो मास चला है जिसमें सूर्य और गुरु के घर में होते हैं सूर्य, इसके समाप्त होने के बाद 15 तारीख के बाद में एक सही मुहूर्त रखा गया है। उसमें भी समय जो रखा है दोपहर को 12:20 जो होता है, एक अभिजीत मुहूर्त होता है, 11:15 बजे से शुरू होता है और लगभग 12:30 बजे तक, यानी दोपहर का मध्यकाल होता है। तो उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे मुहूर्त के साथ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और एक ये तो ठीक है, जैसा वो पंडित जी भी बोल रहे थे, जिनसे बात हो रही थी कि भाई एक हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो सारा काम जो प्राण प्रतिष्ठा है या जो पूजा है वो सब मुहूर्त के हिसाब से हो रही है जी। इस समय पे गुरु का जो मल मास जो होता है वो संक्रांति के बाद में समाप्त हो चुका होता है और मकर संक्रांति यानी मकर में सूर्यदेव प्रवेश कर चुके होते हैं। तो वैसे भी जनरली भी लोग कोई ऐसा कुछ भी करना होता है उसके लिए भी मकर संक्रांति के बाद का समय बहुत शुभ समय माना जाता है। लेकिन यहाँ तो फिर भी सारा ध्यान में रखते हुए उस दिन की तैयारी की है जी। बिल्कुल कौशल, एक बार फिर से लौटना चाहेंगे, आपका रुख करना चाहेंगे। तो जिस तरह से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, भव्य और दिव्य अयोध्या श्री राम लला का इंतजार कर रही है, चारों तरफ विकास ही विकास देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी विकास का रास्ता जो है वो सड़कों से होकर गुजरता है, तो वहां की सड़कों में इस वक्त कितना ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है? मनीषा जी, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले ही हर एक सड़कें यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। एक तरफ से मान लीजिए चारों तरफ की सड़कें, यहाँ पर रिंग रोड मान लीजिए, हर एक गलियों में सड़कें बन जा रही हैं, चौड़ीकरण हो जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या न होने पावे, या कोई यात्री हो या कोई पर्यटक लोग आ रहे हो, हर प्रकार से उनको हर एक सुविधा अयोध्या में, या वो अपने देश में जाके यह न बताएं कि वहां अयोध्या धर्म नगरी में गए थे, हमको यह दिक्कत हो पाई या हमको दिक्कत हो गई, वहां की सड़क खराब मिली। यहाँ पर उसके पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई है, विकास की गंगा बहा दी जा रही है यहाँ पर। और अभी प्रधानमंत्री आए थे तो यहाँ पर एक मीरा माझी के यहाँ गए थे और मीरा माझी के यहाँ के पे जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास उनको मिला था, उसके बारे में उन्होंने पूछा। और मीरा माझी को जिस दिन प्रधानमंत्री जी मीरा माझी जी के यहाँ गए और उस दिन उनको उज्ज्वला योजना जो गैस का कनेक्शन फ्री में मिलता है वो भी उस दिन मिला था, और उसी पहले दिन वो प्रधानमंत्री को उसी गैस से चाय बनाकर उनको पिलाया। इसके बाद में प्रधानमंत्री के जाने के बाद अभी कल प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्हें नव वर्ष की शुभकामना दी गई उन्हें, और उनको संदेश दिया गया। जो अयोध्या जिले के डीएम और यहाँ के जो मंडल आयुक्त हैं गौरव दयाल जी, मीरा माझी के यहाँ जाकर उनको शुभकामना प्रधानमंत्री का दिए। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी, तो ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से एक ये जानकारी मिली है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को और श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट होता हुआ? मनीषा, प्रशासन वैसे भी अलर्ट मोड पे है लगातार। अयोध्या की बात कर लें, काशी की बात कर लें या मथुरा की बात कर लें, ये जो हमारे 3 क्षेत्र हैं
गाथा लिखी जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा। तो यहाँ जो दौर चला है, जिसको जो इच्छा होती है धमकी दे देता है, कुछ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए दे देता है, कुछ बचपने में दे देता है। यद्यपि एसटीएफ ने सबकी गिरफ्तारी कर ली है और इस मामले की जांच हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी आतंकवादी संगठन या कोई भी उस तरह का संगठन इन्वॉल्व हो जो वास्तव में सुरक्षा में सेंध लगाना चाहता हो। तो इसको लेकर एसटीएफ जांच लगातार कर रही है। शाम तक जो भी जानकारी होगी सामने आएगी। और वैसे अयोध्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। कहना सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना और सुरक्षा में सेंध लगाना। ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल आचार्य प्रमोद जी, जिस तरह से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों में से मात्र 1 मूर्ति का चयन है, ये प्रतिमा कितनी ज्यादा खास है, किस धातु की बनी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर जो आपने बताया कि एक मूर्ति का भी चयन किया गया है, तो वो क्रम जो है, क्रम तो धीरे धीरे सब कुछ होगा जो कि प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं जी। जैसे कि उस मूर्ति को लेकर के अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, दूधाधिवास, शय्याधिवास, ये सब पृथक पृथक तरीके से उनका जैसे 24-24 घंटे तक जैसे मान लिया कि अन्नाधिवास है तो अन्न के अंदर पूरा जो प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं, जो पूजन का क्रम होता है, विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ उस अन्न में मूर्तियों को ढका जाएगा, ढक करके उनकी पूजा होगी पूरा बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ। और जो ब्राह्मण देवता हैं, जो विप्र देव हैं, जो बैठ करके प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जब भी शासन करते रहेंगे। तो यह क्रम जो है बाकायदा चलता रहेगा और एक एक करके तीनों मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया जाएगा कि तीनों का क्रम अलग अलग विधान से किया जा रहा है। तो जो विद्वान लोग हैं, जो विज्ञ लोग हैं, वहां के जानकार हैं, प्रतिष्ठा की विशेष जानकार है कि प्रतिष्ठा की विधि क्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से करना चाहिए, किस विधि से होना चाहिए, तो उनकी नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति करने के साथ साथ वो लोग अपने उस विधान के साथ बाकायदा उस पूजन को कर रहे हैं। तो ये जो नियम होता है, ये नियम शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है। वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो भी विशेष मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से विद्वान लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और ये तो जो 22 तारीख की तिथि आपने कहा, 22 तारीख की जो तिथि है, ये तिथि तो भगवान को वहां पर विराजमान करने की है। उससे पहले जो प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं, प्राणों का आधान उस मूर्ति में हो और जिस मूर्ति के सामने हम खड़े होकर के अपनी प्रार्थना करें, प्रार्थना हमारी स्वीकार हो, तो ये जो विधान होता है, यह विधान प्राण प्रतिष्ठा का, ये सब पहले ही धीरे धीरे क्रमानुसार ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है। बिल्कुल। और आचार्य के शर्मा जी का भी रुख करना चाहेंगे। आचार्य जी, जिस तरह से कहा जाता है कि श्री राम लला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी आज्ञा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी क्या हनुमान जी की प्रतिमा का कोई विशेष पूजन अर्चन होता हुआ नजर आने वाला है? उनकी आज्ञा लेते हुए लोग नजर आने वाले हैं? क्या कुछ उस तरह का क्रिया होती हुई, क्या कुछ पूजा अर्चना होती हुई उस दिन नजर आएगी? जी देखिए, हनुमान जी की आज्ञा लेना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त है और उनका कहना भी है कि राम से बड़ा राम का नाम है जी। तो इधर का जो चिरंजीवी हैं, उनमें हनुमान जी को आप देखेंगे दूसरे युगों में भी है, महाभारत में भी उनकी चर्चा है, राम के समय में भी चर्चा है। तो एक तो अजर अमर हैं और राम के सबसे करीबी कहेंगे भक्त है और उनके बहुत प्रिय भक्त है। तो इसलिए राम उनकी आज्ञा लेना भी जरूरी है। और निश्चित बात है कि राम दरबार की भी जो मान्यता है, उसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के बिना वो पूरा नहीं होता। तो कैसे भी संभव नहीं कि भाई बिना राम जी का वो पूरा जो परिवार बिना हनुमान जी के पूरा नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है कि बिना हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा या उनकी बिना आज्ञा लिए कोई भी दर्शन करे और भगवान राम को पा सके, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए राम से एक तरह से उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर में होना उनका सबसे ज्यादा अनिवार्य और सबसे करीबी भक्तों में से उनका एक नाम है और चिरंजीवी है। तो निश्चित रूप से उनका प्राण प्रतिष्ठा भी पहले की जाएगी और उनको वहां विराजमान भी साथ में किया जाएगा। और दर्शन करने वाले लोग भी हनुमान जी के बिना दर्शन किए उनका आशीर्वाद राम जी का नहीं पा सकते। जी बिल्कुल। कौशल, जितनी दिव्यता और भव्यता इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है, अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है, उससे जनता को कितना फायदा मिला है? जनता कितनी ज्यादा लाभान्वित हुई है? अयोध्या आने वाले हर एक जनता, हर एक पर्यटक को यह खुशी का माहौल है कि वह प्रभु राम लला के पूजन अर्चन के बाद पहले ही हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के बाद में हनुमान जी के का नारा लगाते हुए, राम लला का नारा लगाते हुए
वहां पर प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए वह लालायित हैं और अभी से ही वह दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यह देखने को मिला है हर एक गली में, हर एक नगरी में, छोटे मठ मंदिर में राम नाम के कीर्तन का भजन चल रहा है लगातार। आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपसे बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या जिले में आज एसएसपी द्वारा काफी बदलाव किया गया है। ट्रैफिक में डबल जो डिप्टी एसपी हैं उनको लगाया गया है, येलो जोन में डबल डिप्टी एसपी लगाए गए हैं। सुरक्षा पूरी तरह यहाँ पर बढ़ा दी गई। बिल्कुल, तो जनता भी काफी ज्यादा लाभान्वित होती हुई। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे राघवेंद्र आपका। तो राघवेंद्र, जिस तरह से बन रहा है अयोध्या धाम, बीजेपी का 24 के लिए कितना बनेगा काम, और राजनीति जिस तरह से हो रही है उसमें सियासत भी अपने चरम पर है, इसको लेकर भी आपका लास्ट रिएक्शन? बेशक मनीषा जी, अब जैसा सुनने को मिल रहा है कि राम मूर्ति जगह जगह शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी, तो बेशक अगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो हिंदुओं में एक उत्साह का माहौल होगा। और हिंदुओं में उत्साह का माहौल होगा, अगर कुछ परसेंट भी अगर भावनात्मक वोटर बढ़ते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई भी देगा। और बेशक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रभु श्री राम का मंदिर 500 साल के इंतजार के बाद तमाम कार सेवकों के, इसमें पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी, तमाम कार सेवक घायल हुए थे, तो एक इतने लंबे अंतराल के बाद जो उपलब्धि है उसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास भी करेगी और उसका फायदा लेना भी चाहेगी। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल लेना चाहिए फायदा। और जिस तरह से सियासत भी इस मुद्दे पर लगातार जारी है, लेकिन सभी को इंतजार उसी क्षण का है जब श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और फिलहाल तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन भी हो चुका है। श्री राम लला का 22 जनवरी को भव्यता और दिव्यता के साथ स्वागत होगा और सभी उस क्षण के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।